Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप किसी थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो डेक से भी रिकन्फर्म जरूर करेंगे। सो एनर्जीज जानने के लिए कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आइए फोकस्ड होकर कोशिश करते हैं ये जानने की ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। और जिन लोगों को थर्ड पार्टी के नाम से ही प्रॉब्लम है कि मैम आप थर्ड पार्टी का नाम ले रही हैं, देखिए वीडियो का टॉपिक तो वही है, तो थर्ड पार्टी का नाम तो आएगा ही। जिन लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है आप अभी वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जानना है कि उनके रिलेशनशिप से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, तो आप उन लोगों को वीडियो देखने दीजिए, ठीक है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है हमेशा एक झटके से हुआ है, बहुत अचानक से हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए या आपके पार्टनर से पूछा जाए कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कब डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, तो आप दोनों का यही कहना होगा कि बहुत अचानक से हुआ जो कुछ भी हुआ। यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत हैं। आपके रिलेशनशिप में चीजें अचानक से नहीं हुई, एनर्जीज धीरे धीरे चैनलाइज हो रही थी। आपको और आपके पार्टनर को वो चीज उतनी क्लियरली समझ नहीं आई है, ये चीज बहुत क्लियर है। आपके पार्टनर के बिहेवियर में जब छोटे छोटे चेंजेस आ रहे थे तो आपको ऐसा लगा कि हर रिलेशनशिप में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। आपके पार्टनर का अलग सा गुस्सा करना, आपके पार्टनर का अजीब तरीके से बात करना, बातों को छुपाना, आपको ये सारी चीजें नॉर्मल लगी। और जिन लोगों को अभी भी ये चीजें नॉर्मल लग रही हैं, जिनके साथ अभी अभी ये एनर्जी स्टार्ट हुई है, आप संभल जाइए, ये चीजें नॉर्मल नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंजेस हो रहे हैं। आपने अपने इस रिश्ते को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। मैं आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहूँगी। आपको चाहे कुछ भी नहीं पता था कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है या नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी आपने अपने इस रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की, अपने पार्टनर को चीज़ों को समझाने की कोशिश की, अपने पार्टनर की आँखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आप उस तरह का प्यार कल्टीवेट नहीं कर पाए। आप तो अपनी तरफ से रिलेशनशिप को नर्चर करना चाह रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर आपके ऊपर ब्लेम्स लगाने लगे। आपके पार्टनर ने आपको ही झूठा साबित कर दिया। आपके पार्टनर आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं हुए। ये सब कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ और वक्त के साथ आपके रिलेशनशिप के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते चले गए। आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में चला गया। आपको ये चीज़ समझ नहीं आई कि सच में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते भी थे कि नहीं। एक्चुअली वो मूवमेंट ऐसा था जब ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग बन रही थी। देखिए अगर अभी आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि ये थर्ड पार्टी एनर्जी स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में धीरे 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 बढ़ते चले गए। आपको अपने पार्टनर के ऊपर जितना भी ट्रस्ट था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। आपको ऐसा फील होना शुरू हुआ कि आपके जो पार्टनर है वो धोखेबाज है, वो आपको चीट कर रहे हैं, वो आपको बैक स्टैप कर रहे हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज आप दोनों के बीच में डेवलप हुई क्योंकि आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी उस तरह से एक्ट नहीं किया जिस तरह से आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, और आपको ये चीज समझ नहीं आई कि आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपके पार्टनर को कोई
बैकस्टैप करने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर एक्चुअली आपको बैकस्टैप नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो मिसअंडरस्टैंडिंग की एक बहुत बड़ी दीवार आप दोनों के बीच में खड़ी हो गई, जिसका फ़ायदा इस थर्ड पार्टी ने भरपूर उठाया है। आप दोनों की एनर्जीज़ एक-दूसरे से अब रेज़ोनेट नहीं होती हैं, आप दोनों सिंक्रोनाइज़ेशन में नहीं हैं। आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही लोअर एनर्जीज़ में हैं और वो इस थर्ड पार्टी की बदौलत है, ठीक है? लेकिन आपको बिलीव है कि डिवाइन आप दोनों के साथ जस्टिस करेंगे। आपके साथ तो एटलीस्ट जस्टिस करेंगे कि आपने अपने पार्टनर से हमेशा सच्चा प्यार किया, तो आपके पार्टनर ने आपके साथ बदले में इतनी गलत चीज़ें की, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को भी कर्मों की सज़ा देंगे और आपके पार्टनर को भी कर्मों की सज़ा देंगे। देखिए, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ना, जो आप दोनों के रिश्ते में आई है, ये पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है। और ये जो कार्मिक कनेक्शन है, ये जब तक पास्ट के कर्मास न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, इस थर्ड पार्टी की एनर्जी शांत नहीं होंगी। अब आप में से कुछ लोग ये वेट कर रहे होंगे कि अपने आप ये कर्मा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे पार्टनर हम तक वापस आ जाएंगे। बहुत सारे लोग पर्सनली जब मुझसे रीडिंग लेते हैं तो ये बात मुझसे कहते हैं कि मैम हमारे पार्टनर अपने आप हमारे पास वापस आ जाएंगे, बिकॉज ये कार्मिक साइकिल कभी तो एंड होगा। बट आप ये बात नहीं समझते हैं कि ठीक है, ये कार्मिक सिचुएशन पास्ट लाइफ की है, बट इस बर्थ में भी तो ये थर्ड पार्टी कोई नया कर्मा क्रिएट कर रही है, तो अपने आप साइकिल कैसे न्यूट्रलाइज होगा? इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की आपको जरूरत है। आप अपने पार्टनर का प्यार डिजर्व करते हैं, आपके पार्टनर भी आपका प्यार और आपका साथ डिजर्व करते हैं। आप जितना मर्जी कह लें कि आपके पार्टनर आपका प्यार डिजर्व नहीं करते हैं, बट सच ये है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें आपसे कहना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लॉजिक्स और आपके लॉजिक्स एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं आज के टाइम पर। आपके पार्टनर को आपका प्यार एक इंस्पिरेशन की तरह फील हो रहा है। आपके पार्टनर आपके प्यार की वजह से ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, आपकी तरफ वापस आने के लिए इंस्पायर्ड है। बट आपके इस रिलेशनशिप में जब भी आपके पार्टनर अपनी लाइफ का चार्ज, अपने इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, तभी आपके पार्टनर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और अब आपने अपने पार्टनर के अंदर ना एक अलग सी ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी। अब आप अपने पार्टनर से जब भी बात करने की कोशिश करें, या तो वो आपको इग्नोर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, रूड बात करते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपको ही गलत ठहराते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको गलत मानते हैं। ये जो ब्लेमिंग गेम है ना, वो इस थर्ड पार्टी के द्वारा चैनलाइज हुई है। आपके पार्टनर हमेशा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में ही फंस कर रह जाते हैं। इस रिलेशनशिप के लिए क्या अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है, किस तरह का एक्शन लेना है, वो आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आता है। और आपके पार्टनर अपनी लाइफ को सुधारने के बारे में सोचते सोचते वहीं पर कहीं उलझ कर रह जाते हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने की जरूरत है। आपके पार्टनर ने आपके साथ लॉयल्टी शो नहीं की है। आपके पार्टनर को इस चीज का बहुत ज्यादा दुख भी है। आपके पार्टनर को आपका विश्वास जीतना है। आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाकर बहुत सारे कड़वे एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं। उन्हें पता है कि अगर लाइफ के अंदर स्वीटनेस चाहिए, शांति चाहिए, इस्टेब्लिश होना चाहते हैं वो, तो उसके लिए आपका साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि आपके रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। एक्चुअली आप दोनों ना एक क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े हैं, जहां पर एक रास्ता आपको आपके पार्टनर की ओर लेकर जाता है और दूसरा रास्ता आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, खुद से आपके जो प्रोमिसेस हैं उसकी तरफ लेकर जाता है। और आपको ये पार्टनर के पास भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता उन्हें आपकी तरफ लेकर आता है और दूसरा रास्ता आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की ओर लेकर जाता है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर इतनी ज्यादा इल्यूशनरी एनर्जीज इन्वॉल्व कर दी गई हैं कि आपके पार्टनर को ना आपकी तरफ जाने वाला रास्ता नजर ही नहीं आता है। इसलिए आपके पार्टनर ना कोई भी फैसले नहीं बना पाते हैं। अब आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ आता हुआ नहीं देखते, तो आपको भी ऐसा लगता है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है? तो आप भी अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। आपका भी ये कहना है कि अगर आपके पार्टनर आपसे माफी मांगेंगे तो आप अपने पार्टनर को माफ करने के लिए तैयार हैं। मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ,
लेकिन बात ऐसी है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी किस तरह से माँगेंगे, चाहे उन्हें चीज़ों की रियलाइज़ेशन हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, वो अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक अलग सी अट्रैक्शन महसूस करते हैं। आप अपने पार्टनर के सपनों का प्यार बन गए हैं। जहाँ पर वो आपके साथ अपना प्यार जी रहे थे, वहीं पर अब उनके लिए सबसे बड़ा सपना है कि उन्हें आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतरीन करना है और आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके साथ डेवलप करना है। अब जब इतनी स्ट्रॉन्ग चाहत है, तब भी आपके पार्टनर कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक क्लियर कट आंसर है कि आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है। ठीक है? और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक बार अपने हाथों की कठपुतली बना चुकी है, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ही हाई हो चुका है। लेकिन क्या हुआ है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में एंटर करते हैं, उसके बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्शन महसूस करते हैं, फिर इस थर्ड पार्टी को मेहनत करनी पड़ती है और ये साइकिल ना इसी तरीके से चलता चला जा रहा। तो अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये भी इस चीज़ से थक गई है। ऐसा नहीं है कि इस थर्ड पार्टी को कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। जैसे आप एक टाइम पर आकर इरिटेट हो गए हैं कि लाइफ के अंदर बस यही सब कुछ चलता जाएगा, ऐसे ही ना ये थर्ड पार्टी भी एक लेवल पर आकर इरिटेट हो गई है। ये थर्ड पार्टी अब ये चीज़ नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर बार-बार आपकी एनर्जीज़ की ओर बढ़ें। इसलिए इस थर्ड पार्टी ने एक फाइनल साइकिल चैनलाइज़ किया है। मतलब अपना सबसे वर्स्ट कर्मा क्रिएट किया है। ठीक है? और इस चीज़ के लिए ये थर्ड पार्टी बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंट है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देंगे ही। अब अगस्त के महीने से आपके पार्टनर के जो हालात हैं ना, वो बिगड़ने शुरू हो गए हैं। वक्त के साथ ये हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे, लेकिन जैसे-जैसे पोर्टल्स ओपन होंगे, जैसे कि 9-9 पोर्टल ओपन होगा, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ थोड़ी-सी हाई होंगी। फिर 10-10 पोर्टल जब आएगा, तब भी थोड़ी-सी हाई होंगी। वो जो पोर्टल की ओपनिंग है, वो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि इस कार्मिक सिचुएशन को आप हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज़ करके एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इतना दिमाग कौन लगाएगा? क्योंकि आप तो अपने पार्टनर से नाराज़ बैठे हैं और आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही। आपके रिलेशनशिप में ये जो थर्ड पार्टी है, ये वक़्त के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। इवन इस तरह के हालात आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गए हैं कि आप इस रिलेशनशिप से खुद को एलिमिनेट होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। आपको ये फ़ील हो रहा है कि वक़्त के साथ आप धीरे-धीरे अपने पार्टनर को खोते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर चॉइस आपको बनानी है कि खुद इस रिलेशनशिप से बाहर जाना है कि इस थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप से बाहर करना है। आप अपना ये रिलेशनशिप गिफ्ट में इस थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं, तो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इस रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं, तो भी आपकी मर्ज़ी है। अब आप ये कहेंगे, मैम हमारी मर्ज़ी कैसे है? चॉइस हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके एफर्ट से ही इस रिलेशनशिप से बाहर जाने वाली है। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी को जो कुछ भी आपके पार्टनर से चाहिए ना, वो किसी न किसी तरीके से ये थर्ड पार्टी हासिल करने में सक्षम है। चाहे आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके, चाहे आपके पार्टनर को नेगेटिव बनाकर, चाहे आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके की नेगेटिविटी को इम्पोज करके, ये थर्ड पार्टी उस चीज़ में कामयाब हो रही है। जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर है ना, वो और ज़्यादा वीक होते चले जा रहे हैं। सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। अब आप कहेंगे, मैम ये कैसी दुविधा है, खुद ही गलत करें और उसके बाद ठीक हमें करना पड़े। देखिए, ये यहाँ पर आपके प्यार की परीक्षा है, ये मान लीजिए। अब कई लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से इतने ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं कि इस रिलेशनशिप को कंप्लीटली गिव अप करना चाह रहे हैं। आप गिव अप करने का बहुत बार पहले भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन का कुछ ना कुछ बॉन्ड आपसे भी है। जब तक आपके एफर्ट से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन न्यूट्रलाइज नहीं होगी, तब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड नहीं होगी। ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुखी है, संपन्न है, उसे जो चाहिए वो मिल रहा है और वो आपके प्यार की खातिर आपके पार्टनर को छोड़कर, अपनी उस कंप्लीटेड एनर्जीज़ को छोड़कर, अपनी उस संपन्नता को छोड़कर आपको अपना रिश्ता गिफ्ट में दे देगा, तो ऐसा तो कोई पर्सन नहीं करने वाला। इतनी समझदारी तो शायद आप में भी है। यहाँ पर जब तक ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है? और ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर कब जाएगी? जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की इच्छाओं को पूर्ण
नहीं करेंगे। तो अब तो आपके पार्टनर बिल्कुल इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, वो तो डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी की हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा? जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आएंगे, और अपनी एनर्जीज में आने के लिए आपके पार्टनर को अवेकनिंग की एनर्जीज की ओर लेकर जाना होगा। अब जो लोग ये मानते हैं कि वो लोग ट्विन फ्लेम में हैं, तो आप तो ये कहना शुरू कर देंगे कि मैम हम तो स्पिरिचुअली अपने पार्टनर को अवेकन कर रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से आपके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तो आप खुद ही बैलेंस की एनर्जीज में नहीं है। अपने पार्टनर को कहाँ से अवेकन करेंगे? यहाँ पर आपके पार्टनर को एनर्जीज बूस्टिंग की जरूरत है। आपके पार्टनर के अलग अलग टाइप की ब्लॉकेजेस है, हर इंसान की सेम ब्लॉकेज नहीं है। तो उन ब्लॉकेजेस को ओवरकम जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं आ सकते हैं, और तब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी। ठीक है, बातें कड़वी जरूर आप लोगों को लग रही होंगी, लेकिन सच्ची हैं। अगर मानना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। अगर आप अपना एक ऑलरेडी परसेप्शन बना चुके हैं, नहीं मैम आप गलत कह रही हैं, हमारे पार्टनर तो हमारे तक वापस आ जाएंगे, वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, मुझे ना आप के कई बार ऐसे कमेंट्स पर हंसी भी आती है कि सामने यूनिवर्सल एनर्जीज का फ्लो नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप एक मिथ की एनर्जीज में है, क्योंकि आप सुपरफिशियल एनर्जीज सुनते हैं। आप वो एनर्जी सुनते हैं जो आपके कान सुनना चाहते हैं, सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के साथ भी। तो आइए अब हम टैरो डेक से जान लेते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आइए जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। तो पहला कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। देखिए, अगर आपने अभी जब मैंने कार्ड्स निकाले हैं तो सुना हो, तो पेंटिकल्स के कार्ड्स ज्यादा निकल कर आए हैं। पेंटिकल्स के जो कार्ड्स होते हैं ना, वो पैसे को, मटेरियलिस्टिक वेल्थ को, कंफर्ट को, इस चीजों को डिनोट करते हैं, वो इमोशंस को डिनोट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक इस थर्ड पार्टी ने किया है, उससे इस थर्ड पार्टी को सक्सेस मिली है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदलते हुए इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल की है। इस थर्ड पार्टी को हर वो कंफर्ट मिल रहे हैं जो ये आपके पार्टनर से चाह रहे हैं, और इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा भी आपके पार्टनर के सामने नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी और ज्यादा अपने आप में स्ट्रांग फील करती है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को वक्त के साथ सक्सेस मिलती चली जा रही है। तो ये थर्ड पार्टी अपनी उस सक्सेस की एनर्जी उसको आपकी वजह से तो गिव अप नहीं करने वाली है कि आपको बुरा लग रहा है, या इस थर्ड पार्टी को ये रियलाइजेशन हो जाए कि ये बुरे कर्म कर रही है। इस थर्ड पार्टी को कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान का अपना माइंड सेट होता है ना। आप इस चीज को बिलीव करते हैं, मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ कि अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उस तक वो बुरा कर्म जरूर पहुंचता है, लेकिन इस थर्ड पार्टी का उस तरह का माइंड सेट नहीं है। और किसी हद तक ये चीज हम जो सोचते हैं ना कि कर्मों के फल यही मिलते हैं, लेकिन कई जन्मों के कर्मों के फल होते हैं। तो क्या पता जो पेन की एनर्जीज आज आप गो थ्रू कर रहे हैं, ये भी किसी पास्ट लाइफ का कर्म हो, तो इसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि आप यहाँ पर कर्म भूमि पर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक बर्डन सिचुएशन में डाला हुआ है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो बर्डन इस थर्ड पार्टी की वजह से नहीं है। वो जो ओवरबर्डन फील कर रहे हैं अपनी वजह से फील कर रहे हैं, और आपके पार्टनर ना आपके प्यार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता है। आप भी ये बात कहेंगे कि मैम कौन सी मेहनत हमारे पार्टनर कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आता है। हमारे पार्टनर की तरफ से कौन सी मेहनत हो रही है, आप प्लीज हमें बताइए। देखिए, वो मेहनत आपको नजर ही इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उस मेहनत का फल ही नहीं निकल कर आ रहा है, स्ट्रगल हो रही है। स्ट्रगलिंग का क्या फल आएगा यहाँ पर, जब सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स ही नहीं
नहीं लग रहे हैं, तो आपके पार्टनर आप तक किस तरह से पहुंच सकेंगे। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपके पार्टनर क्या एक्शन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीजें इस थर्ड पार्टी को जाननी है, ठीक है। और इस वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंफ्यूज करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। आपके पार्टनर की एनर्जीज पर प्ले करती है ये थर्ड पार्टी, कभी आपके पार्टनर के आइडियाज को चेंज करती है मैनिपुलेट करके, कभी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर करती है, कभी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डाउन एनर्जीज में लेकर जाने के लिए कुछ खिला देती है, ठीक है, कभी स्पेल वर्क करती है। तो आपके पार्टनर कंफ्यूजन की एनर्जीज में ज्यादा रहते हैं और ये थर्ड पार्टी डिफेंसिव एनर्जीज में ज्यादा रहती है कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए। अब इस थर्ड पार्टी ने एक चीज अपने माइंड में बिठा ली है कि इसे आपके पार्टनर से सिंसेरिटी चाहिए। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ डेडिकेटेड नहीं है। ये डेडिकेशन जो आपको नजर आ रही है ना, वो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है, आपके पार्टनर के लिए भी वो इल्यूशनरी एनर्जी है। तो ये आपके पार्टनर से डेडिकेशन चाहती है, मॉडेस्टी चाहती है। अब वो चीजें किस तरह से डेवलप होंगी जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देकर किसी पर्टिकुलर एनर्जी में ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे कमिटमेंट देकर। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कमिटमेंट की ओर लेकर जा रही है। अगर घर की थर्ड पार्टी है ना, तो आपके पार्टनर को इतना ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए, फिर चाहे आपके पार्टनर की आपसे शादी ही क्यों ना हुई हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, इस थर्ड पार्टी की ईगो बहुत हाई है। कई बार मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैम ये थर्ड पार्टी ऐसा सब कुछ कर क्यों रही है, इसे क्या प्रॉब्लम है हम लोगों से। एक तो पास्ट लाइफ का निकल कर ही आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज निकल कर आती है। दूसरा, कई बार इश्यूज कुछ भी नहीं होते हैं, ईगो सैटिस्फेक्शन होती है। कई बार मटेरियलिस्टिक गेन भी नहीं हो रहे होते हैं, सिर्फ ईगो की सैटिस्फेक्शन होती है। तो इस थर्ड पार्टी की ईगो बहुत हाई है, इसे अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए अगर आपको हर लेवल के दुख देने पड़े तो इस थर्ड पार्टी को उस चीज से कोई हर्ज नहीं है। ये थर्ड पार्टी हर अपना कदम सोच समझ कर लेती है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ अपने इस रिलेशनशिप को फुली एस्टैब्लिश करना है, ताकि आपके आने की, वापस आने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। मतलब क्या है, आपके पार्टनर की साइड से नहीं, इस थर्ड पार्टी की साइड से आपके लिए एलिमिनेशन की एनर्जीज चैनलाइज हो रही। आप यहाँ पर थर्ड पार्टी एलिमिनेट लिखते चले जाते हैं। ये थर्ड पार्टी तो एनर्जीज चैनलाइज कर रही है और ये साइकिल चल चुका है। इस साइकिल को रोकना नहीं तो आप अपने पार्टनर की लाइफ से गायब हो जाएंगे। आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गायब नहीं होंगे, आप अपनी पार्टनर की लाइफ से गायब हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, एनर्जी का गैप है। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रोडक्टिविटी थी वो खत्म हो चुकी है, बहुत ही अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप हो गया है। इस रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, ऐसी परिस्थिति इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में, एक दूसरे की वजह से नहीं है। ये जो डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं वो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं आप दोनों से पूछूं क्या हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो आप दोनों ये चीज कहेंगे कि पता नहीं लगा कि क्या हुआ, अचानक से ही कुछ हो गया, चीजें खराब हो गई, ठीक है, अचानक से चीजों में बदलाव आया है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर पैशनेट है, प्यार आप दोनों का एक दूसरे के प्रति सच्चा है, लेकिन किसी और को अपना फायदा नजर आ रहा है, इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज आप दोनों के बीच में चैनलाइज कर दी गई है और आप दोनों सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको इस रिलेशनशिप से एलिमिनेट होना है या फिर इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना है। अगर अभी भी आप हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले हैं तो दिवाली तक आप अपने इस रिलेशनशिप से डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। चैनल जो एनर्जी हुई है वो इसी तरीके की चैनलाइज हुई है कि आप दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता चला जाए और आप इस रिलेशनशिप के बारे में कोई प्रोडक्टिव डिसीजन लेने के बारे में सोचे भी ना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट थी, उन्हें मैंने 3 महीने पहले बताया था कि आपके रिलेशनशिप में ना आपकी एलिमिनेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज थी वो पर्सनलाइज्ड एनर्जीज जो मैंने चेक की थी, तो उन्होंने उस चीज पर बिलीव नहीं किया और कुछ ऐसा हुआ कि मजबूरी में उन्हें शादी करनी पड़ी। शादी उनकी हो गई, उसके बाद वो मेरे तक आई कि मैम अगर मैंने उस टाइम बात सुन ली होती ना तो आज शायद सिचुएशन ये ना होती, क्योंकि मेरे पार्टनर सच में मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पार्टनर उन तक वापस आए, लेकिन तब तक हालात अब इस तरीके के हो चुके हैं कि वो एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पा रही हैं। अब वो अपनी शादी छोड़कर थोड़ी ना उस
उनके पास वापस जाएंगी, अपने पार्टनर के पास वो वापस नहीं जा सकती। ठीक है, तो आपके साथ इस तरह के हालात ना हो, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं, आप ये सोचेंगे कि हमारे पार्टनर कैसे हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, डिवोर्स के पेपर्स पहुंच जाएंगे आप तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर चैनलाइज हो रही हैं। अगर अपने रिलेशनशिप को लेकर आप सीरियस हैं, थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं, इस रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में किस तरह से आएंगे, ये थर्ड पार्टी कैसे एलिमिनेट होगी, ये सारी चीजें जानने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई रेमेडी या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं इतनी बार कहती हूँ, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। रात को 2 बजे भी आप कॉल कर रहे हैं, मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है, मैं आपके कॉल्स रात को 2 बजे नहीं पिक कर सकती हूँ। थोड़ी सी सेंसिबिलिटी के साथ आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, देखिए आप जो भी इस रिलेशनशिप के लिए अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो रियलिटी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल पर विश्वास करना होगा और गाइडेंस को फॉलो करना होगा। बिना गाइडेंस को फॉलो किए आपके जो सपने हैं वो साकार नहीं हो सकते हैं। आपके पार्टनर के अंदर आज भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ठीक है, द नेक्स्ट गाइडेंस इज, देखिए जो लाइफ है ना वो एक सीरीज की तरह होती है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स चलते हैं। अगर हम चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं तो जो नेचुरल फ्लो है लाइफ का वो चेंज होता है और अननेसेसरली स्ट्रेस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ चलना है। इसका मतलब ये है कि जब हमें उस चेंज के लिए कोई गाइडेंस मिलती है उस चीज को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तभी आपके लिए एनर्जी सही जगह पर लैंड होगी। ठीक है, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि आपकी लाइफ के अंदर एक थर्ड पार्टी एनर्जी है और उस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है, आपके पार्टनर ने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की है। जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को बदल ही नहीं सकते हैं, तब तक चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी ही नहीं। द नेक्स्ट इज, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए कि आप इस रिलेशनशिप के लिए क्या चाहते हैं। अगर अपने पार्टनर के बारे में सोचकर आपको खुशी मिलती है ना, इसका मतलब आज भी आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं। अगर वही प्यार वही रिस्पेक्ट आप अपने पार्टनर से चाहते हैं ना, तो इन सर्कमस्टांसेस को आपको बदलना होगा। अगर आप अपने पार्टनर से उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि वो सर्कमस्टांसेस को बदल देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस रिलेशनशिप में हीलिंग की जरूरत है। आप और आपके पार्टनर एक ऐसे साइकिल में फंस गए हैं जो साइकिल आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। ये तो अब यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज आ गया कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को हील नहीं करेंगे तो इस रिलेशनशिप में चीजें ठीक हो ही नहीं पाएंगी। ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर को एक लाइलाज बीमारी लग गई है और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अगर आप ये सोचें कि वो अपनी बीमारी का इलाज खुद ढूंढ लेंगे तो वो चीज नहीं हो सकती है ना। आपको अपनी सिचुएशन पर सरेंडर नहीं करना है, बल्कि आपको इस चीज पर सरेंडर करना है कि ये रिलेशनशिप मेरा है और मुझे इस रिलेशनशिप को वापस अपनी लाइफ में हासिल करना है। आपके पार्टनर आपकी मासूमियत को दोबारा आपके अंदर पनपता हुआ देखना चाहते हैं। आप अगर बहुत ही चालाकी के साथ इस रिलेशनशिप में चीजों को ठीक करने की तरफ बढ़े, मतलब कई लोग हैं आप में से जो ये चीज सोचते हैं कि अगर हमारे पार्टनर हम तक वापस आ गए तो हम उनकी तरफ को हो जाएंगे, नहीं तो हम किसी और को डेट कर लेते हैं। इस तरह की एनर्जीज में जो लोग हैं उनके पार्टनर उन तक कभी वापस नहीं आ सकते हैं। ओके, सो रिश्ता आपका है, क्या करना है इस रिश्ते का आप बेहतर समझते हैं। जीना है अपने पार्टनर के साथ कि खुद ही अपने रिश्ते से एलिमिनेट हो जाना है, ऑप्शन आपको चूज करना है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी
मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।